एक सवाल पूछना था तुझसे। सच सच बताना। वरना खैर नहीं। मैंने कभी झूठ बोला आपसे अम्मा? पूछो पूछो, क्या पूछना है? ये कैंटीन वाली लड़की कौन है? निवाला डाल मुंह में, चबा, फिर बता। सच बताना, वरना खैर नहीं थी। आपको कैसे पता चला? ये नवाब ने छुट्टी लगाई? नवाब की बात छोड़, जो सवाल पूछा उसका जवाब दे बस। अच्छी लड़की है। स्टेशन की दूसरी तरफ जो मकान है ना, वो वहां पे रहती है। तेरा क्या चक्कर है उससे? नहीं अम्मा, कसम से मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा है। सच सच बता, वरना तुझे पता है ना मेरा हाथ कैसा करारा है। उसे पढ़ने का शौक है अम्मा, मैं उसे पढ़ाता हूँ बस। तो सारी जाहिल अनपढ़ लड़कियों को पढ़ाने का ठेका उठा लिया तूने। उसे शौक है पढ़ने का। अम्मा, अगर मेरी वजह से कोई लड़की पढ़ लिख जाए तो इसमें बुरा क्या है? कहाँ जाता है पढ़ाने? पास में, रेलवे स्टेशन पर। मेरा दोस्त होते हुए तू मेरी हिम्मत से शिकायतें लगाएगा? अगर तेरे मरहूम अब्बा का लिहाज ना होता ना, तो तुझे इतना मारता मैं, इतना मारता कि तू याद रखता। क्या बोला? क्या बोला तू? बताऊं ना बताओ तो फिर सुन, वरना मैं इन सबको बता दूंगा कि तू उस कैंटीन वाली लड़की को ट्रेन स्टेशन पे लेके जाता है। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि उसके साथ ट्रेन स्टेशन पे प्यार की टेंगियां भी लड़ाता है। अम्मा, बन गया खाना? अब्बा कहाँ रह गया? लड़का आया था बुलाने, उसी के साथ गया है। अल्लाह जाने कहाँ गया है वो। ये अल्लाह भी ना बड़ी नाइंसाफी करता है। मर्दों को दिए ये हथौड़े जैसे हाथ, अगर जनानियों को दिए होते ना ऐसे हथौड़े जैसे हाथ, तो गिच्चियों से पकड़ के ना सारे बदले लेती, सारी की सारी जनानियां। आहिस्ता बात कर अम्मा, अब्बा ने सुन लिया ना तो तेरी खैर नहीं। उससे खैर की उम्मीद भी क्या है। अब्बा क्यों मार रहे हैं अम्मा को? मैं पैसे लाई हूं ना। ना मार मेरी बेटी को। स्टेशन पे लड़के के साथ मुंह काला करती है। तू हट जा सामने से, मैं इसके साथ साथ तुझे भी जान से मार दूंगा। टोटे टोटे करके बोटियां खा जाऊंगा तुम दोनों की। हाँ हाँ मार डालो, हमारा खून तो पी लिया, अब गोश्त भी खा ले। मेरी इज्जत का मलीदा बना दिया, छोड़ूंगा नहीं इसे। हट इधर से।
नीली, दिल तो करता है मेरे नाखून इतने लंबे हो जाए, इतने लंबे कि तेरे बाप का सारा मांस इसमें भर जाए, और तू तो जंगली जानवर। चुप कर जा अम्मा। हाँ। कौन है वो छोरा? कोई नहीं है। देख नीली, इधर देख, मैं माँ हूं तेरी। जो जवाब अपने बाप को दिया है वो मुझे तो ना दे, बता। परवेज नाम है उसका। दिखने में कैसा है? ये लंबा चौड़ा, गोरा चिट्टा, ऐसा जैसे देखो तो नजर लग जाए। एड्डा सोना, खुश रखेगा तुझे। जान देता है मुझ पर। जान को छोड़, छत देगा, घर देगा, इज्जत देगा, तो उससे बोल, भगा कर ले जाए तुझे। कुछ मत बोल, भाग जा उसके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मौलवी साहब। नीली, पता है मेरा और तुम्हारा नवाब भाई बन गया है, हमारा निकाह कराया है, बहुत बड़ा एहसान किया है। हम तो कर्जदार हो गए तुम्हारे। नहीं परवेज, देख दोस्तों में कोई एहसान वहसान नहीं। क्यों नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अगर हम सारी जिंदगी तुम्हारा जूता सीधा करते रहेंगे ना, तब भी कम पड़ेगा। क्या हो गया परवेज, क्या बकवास कर रहे हैं? हो गया सब, बहुत बहुत मुबारक हो। और भाभी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। भाभी नहीं, मैं तो आपकी बहन हूँ और आप मेरे भाई। बहुत शुक्रिया नवाब भाई। नवाब से कहो कि जाके तुम्हारे कमरे में मसहरी सजाए। चलो, अब आ गई हो तो आओ मेरे पीछे। कहता है तुम्हें दिल से बहू मानी। तुम भी तो औरत हो ना, औरत के दिल का पता है, किसी की कही सुने से नहीं मनता।
जब मनना हो तभी मनता है, और जो नहीं मनना होता तो नहीं मनता। बैठ। अभी तो तुम्हें ऊपरी दिल से बहू बना रही हूं, बालियां उतारो। इज्जत दूंगी तो वक्त की रोटी भी दूंगी। मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद नईम, मोहम्मद परवेज, ये मेरे 7 बेटों के नाम। इस घर की बुनियादों, छतों, दीवारों के अंदर तक घुसी हुई हूं मैं, तो मेरे साथ उलझना मत, सीधी चलना अलीफ की तरह। और जो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सच्चे दिल से बहू मानूं, तो मेरी रिवायात पर अमल करना, सिर्फ बेटे पैदा करना, बेटी ना जनना। अब ये टीका और झूमर पहनकर ऊपर आ जाओ। If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.